नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आज हमारा दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम ये बताएंगे कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को आसानी से हल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्लास रिकॉर्डेड है, क्लास जो ऑफलाइन चल रही है उसके साथ साथ आप भी पढ़ोगे। आप YouTube पे पढ़ रहे हो, ये ऑफलाइन पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चे। ठीक है, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। और यहाँ पर अनेकों बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रम से 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया है। ठीक है, कौन सी शिफ्ट है ये लिखी हुई है 22/11/2021 इवनिंग शिफ्ट। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, पहली बार वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो v निकालते हैं, v कैसे निकालते हैं। v का मैंने बताया था, अगर संलग्न पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हों तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, उन पृष्ठीय क्षेत्रफलों को लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, उन पे क्या रख देते हैं अंडर रूट। ठीक, ये इसमें यही फॉर्मूला लगाना है कि v बराबर, अब हमारे पास a1 कितना है, a1 5 है और a2 16 और फिर कितना है 20। ठीक, अब इसे हम करेंगे तो 20 पंजा 100 और 4 का तो 100 का मतलब 10 और यहाँ पे कितना होने बैठ गया 4, तो वॉल्यूम कितना आ गया 40 सेंटीमीटर क्यूब। 40 सेंटीमीटर क्यूब, बस इतना सा ही क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें ये बात नहीं मालूम है तो आप इस सवाल को नहीं करके आ पाओगे। ठीक है, ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये क्या है कि एक वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित किया गया है। यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप 39 मीटर है तो वर्गाकार पार्क का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एसएससी CHSL 9/8/2021 में आया है। कब आया है? एसएससी CHSL 9/8/2021 में और दोपहर की शिफ्ट में। बहुत ही बेसिक तरीके से इस सवाल को करेंगे हम। क्या है इसका फॉर्मूला, देखो यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी हमारे पास एक वर्ग है। ठीक, कोई भी एक वर्ग उठा के देख लिया, वर्ग की 4 भुजाएं कैसी होती हैं, समान। ठीक है, वर्ग की 4 भुजाएं समान रहती हैं तो हम बोलेंगे ए और ए। हमने ये ए मान ली 4 भुजाएं। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि वर्गाकार पार्क को समान क्षेत्रफल के 2 आयतों में विभाजित किया जाता है। आयतों में विभाजित किया जाता है तो यदि इनमें से प्रत्येक आयत का परिमाप कितना, 39 मीटर। 39 मीटर है तो इसे क्या कर रहे हैं, इसे डिवाइड कर रहे हैं। पहले डिवाइड करेंगे 2 भागों में। जैसे ही 2 भागों में विभाजित करेंगे समान भागों, तो a/2 और a/2 और यहाँ पे a/2, ये भी a/2, ये क्या हो जाएगा a। मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं आयत में, बराबर, और 90 एंगल बनता है और विकट भी सेम रहते हैं। ठीक, अब इसमें देख रहे हैं कि a भुजा और a भुजा है बराबर, a/2 और a/2 ये भी। अब तुम्हें दिख रहा है कि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है आयत का परिमाप। तो इसमें लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है a, तो लंबाई टोटल कितनी होगी 2a, और यहाँ पे ये कितना a/2 चौड़ाई है, तो a/2 दोनों ऐड कर लेंगे तो a बन जाएगा। टोटल कितना हो गया 3a। 3a की वैल्यू कितनी दी हुई है 39, a की वैल्यू कितनी है 13, 4a की वैल्यू पूछी है, मतलब बड़े वाले वर्ग का परिमाप, तो 4a की वैल्यू कितनी होगी 13 इंटू 4 बराबर कितना हो गया 52 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है आपके समझ में आया होगा। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है
इसमें क्या बोला गया है कि हल करें, और क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ है कि बच्चा अगर इसका फॉर्मूला न याद करे तो इसको नहीं कर पाएगा। कम से कम समय में करना है क्वेश्चन। वहाँ पे देखो, करने के लिए तो एक पेपर को करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ ऐसा नहीं करना है, वहाँ तो कितने में करना है आपको, कम से कम समय में। हो सकता है कि 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 10 सेकंड में, 12 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकंड में। एक क्वेश्चन मैथ का करने में आपको हद से ज़्यादा 36 सेकंड लगनी चाहिए, तो आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या बोला है कि हमने माना कि एक पद है ए की, दूसरा बी क्यू, प्लस तीसरा सी क्यू और माइनस 3ab बट्टे कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इस टाइप का। और इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसी टाइप का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये ए माना है हमने, ठीक है, ये बी माना है, ये सी माना है, इन सभी को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो ऐड कर दो 6.9, 2.7 और 5.8, सभी को ऐड कर लेंगे। 8 7 15, 15 और 9 24, 24 का मतलब 2, 6 5 11, 11 2 13, 13 2 15, 15.4, यही आंसर है। आज तो कौन सा आपका आंसर है इसमें, डी, ठीक। आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ये भी एसएससी जीडी के, ये मान लो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड या फिर ट्रेंडिंग क्वेश्चन, ट्रेंडिंग। ठीक है, इस सवाल को करके ही जाना है आपको। जब पेपर देने जाना है तो इस सवाल का अच्छी तरीके से गहन अध्ययन करके जाना है, ठीक है। यहां पे देख रहे हैं क्या है ये सवाल, 73 2xy 7 3 2xy जो किससे डिविजिबल है, 70 से, 70 से विभाज्य है। तो इसने क्या बोला है, x प्लस वाई बाई 2 का कैसा मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछी है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछी है तो हम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, कम से कम मान, ठीक है, हिंदी में। तो अब न्यूनतम मान की बात की गई है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो का मतलब क्या है, जीरो से कटने वाली संख्या, मतलब जीरो से कब कटेगी कोई संख्या, जब जीरो आए पीछे, ठीक है, जीरो। और फिर क्या बोला है, 7 से कटने का मतलब जब हम देख रहे हैं ये पार्ट हमारा जीरो आ गया, 7 3 2 और यहाँ नहीं मालूम x की वैल्यू क्या है। जब हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 से ये कट गया, बचा कितना है यहाँ 3, फिर तारा ले लिया, फिर उसके बाद कितना 32 का मतलब 7 से फिर काट के 28, फिर क्या बचा हमारे पास 4 के बाद देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया x, 4 और फिर x। तो x का वैल्यू हमें कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 के मान में 7 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो एक तो 42 आता है, एक 49 आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेने के लिए हमें 2 लेंगे यहाँ से, तो हम x की वैल्यू कितने रख देंगे 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, x प्लस वाई, तो x का मान कितना आ गया 2 और y का मान कितना है 0 और डिवाइड बाई किससे करना है 2 से। तो अब हमारे पास मान कितना आ गया 1, तो यही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ग्रुप डी में। मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि ये आपके एसएससी जीडी में भी आने वाला है, ठीक है। राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी, वह कई एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों में इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही भरा होता है और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं। तो राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेलों को इन कंटेनरों में भरा जा सकता है। तो इसमें क्या है कि ये टोटल जो क्वेश्चन दे रखा है ये किसका है, एलसीएम एचसीएफ का है, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है आपको, इसमें एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे क्या बनना है, 180 और 180 यहाँ पे कितना है 220, ठीक 220। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 40 का, 40 का डिफरेंस आ रहा है। अब 40 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ये देखो अगर ये 40 से कट रहे हैं, कम से कम वैल्यू का मतलब ये है कि हम ये देख रहे हैं कि जो 40 हैं ये 40 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। 180 40 से कटते हैं, नहीं कट रहे। तो हम क्या करेंगे, 40 की जगह हम क्या करेंगे, हमने 20 ले लिया, 20 ले लिया, 20 से ये कट रहे हैं, 20 से ये भी कट रहे हैं, तो कट रहे हैं, वही आंसर है आपका। तो 20 ही आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, जब 11, 14, 31 और 38 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं क्रमशः समानुपात में होती हैं। तो यदि 3x अनुपात y समानुपात y अनुपात 8x - 5 है, y बड़ा है 0 से, तो y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि समानुपात का मतलब क्या है कि जो 11 है, जो 11 है, क्या बनाया सो, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि 11, 14, 31 और 38 प्रत्येक में से x को जोड़ा जाता है, तो ये वही बात आ गई। तो समानुपात का मतलब क्या है कि 11 में x जोड़ दिया और 14 में हमने x जोड़ दिया, तो हमारे पास यहाँ देखिए 31 में हमने x जोड़ा और 38 में भी हमने x जोड़ दिया बेसिक तौर पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे योगांतरानुपात लगा देंगे, तो इसे जोड़ देंगे तो कितना हो गया 25 + 2x, यहाँ पे कितना बन गया -3, ये कितना हो गया 69 नहीं 69 + 2x अपॉन, अब यहाँ चले जाएं तो माइनस के साथ, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधा सीधा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 7, 25 छिक्के 150 और 150 के बाद फिर 25 और जोड़ देंगे तो कितने हो गए 175, 175 यहाँ पे बैठ रहे हैं। यहाँ पे कितने आ रहा है +7 दूनी 14। यहाँ पे देखेंगे तो 70 दूनी कितने होते हैं 2 से 10, 2 से 10 में से 3 चले गए तो बचे कितने 207 प्लस अगले वाले में देखें 6x, इसे और इसमें से इसे घटा देंगे, घटाने के बाद कितना आया 8x, 8x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखो 25 ये बनने हैं और ये यहाँ पे कितने बनने हैं 25 और ये 7 कितने होंगे 32। तो 32 को हम 8 से कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी निकले आई 4, x की वैल्यू 4। अब
इसमें बोल रहा है कि y की वैल्यू क्या निकालनी है, तो हमें क्या है कि y इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है इंटू फिर 8x, तो 8 चौको 32 में से कितने चले जाएंगे, 5 चले जाएंगे, तो बचे कितने 27। ठीक है, तो अब y स्क्वायर जब इधर आएगा तो रूट लेंगे, तो अंडर रूट 3, 4 और 27, y बराबर कितना आ गया, तो 27, 9 और यहाँ पे कितना आ गया 2, टोटल हो गया 18। x की y की वैल्यू कितनी आ गई 18। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी RRB ग्रुप डी में आया है, RRC ग्रुप डी में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12, मूल विक्रय मूल्य के 7/12। इस क्वेश्चन को बड़ा करें थोड़ा, ठीक है, जिससे बच्चों को दिखे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है, अब सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है। कितने की, 16% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहरंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अच्छा है, गजब है, ये भी RRC ग्रुप डी में आया है। यहां में लिख लो RRC ग्रुप डी। एक बात बताना चाहता हूं कि जो भी आपके एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस कंपनी का नाम क्या है, TCS। ठीक है, जितने भी बड़े से जो बड़े लेवल का एग्जाम है उसे कौन कंडक्ट करा रहा है, TCS। TCS ने ग्रुप डी के पेपर कराए हैं, NTPC के पेपर कराए हैं, SSC के आल पेपर TCS ही कराती है। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि SSC पर डिपेंड रहना है, आपको सिर्फ TCS पर डिपेंड रहना है। TCS आज कौन सा एग्जाम कराएगी, उसके क्वेश्चन अच्छे से अच्छे छांटकर अपनी बुकलेट में सजाना है और फिर देखना है वो क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं कि नहीं आते। 110% मैं कह रहा हूं आपसे कि वे सभी क्वेश्चन हैं जो एक बार TCS ने किसी दूसरे एग्जाम में पूछे हैं। यहाँ तक कि अभी SSC CGL प्री का पेपर हुआ था तो उसकी आंसर की और रेलवे ग्रुप डी 2018 की आंसर की, दोनों के एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से बन के आते हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं ऑल ओवर जितने भी एग्जाम हैं वो क्वेश्चन रिपीट होके आते हैं। जो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन पे बच्चा थोड़ा बहुत डाउटनेस फील करता है तो वही क्वेश्चन फिर दोबारा से वो रिपीट करके दे देती है। ठीक है, वहीं पे बच्चों का सिलेक्शन रुकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि होती है। यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कितनी चुटकियों में होगा। ठीक, इसे देखते हैं क्या बोल रहा है। 7/12, 7/12। ठीक, 7/12 का मतलब तो जो मूल विक्रय मूल्य है वो कितना है 12, बेच रहा कितने पे, 7 पे भी। तो 7 पर बेचने पर उससे कितने परसेंट की हानि होती है, 16 की। मतलब जो 100 रुपया था 100 से 16 की हानि हो गई तो कितने पे बेच दिया वो, 84 पे, 84% पे। 12 का कितना मल्टीपल होगा ये, 12 सत्ते 84। तो हम बोलेंगे 12 का मल्टीप्लाई यहां भी कर देंगे तो ये कितना हो गया, 144। अब वो बोल रहा है कि ये बताइए तो नहीं, विक्रय मूल्य के 80%, किस पे, विक्रय मूल्य के 80% पर।
तो विक्रय मूल्य का 80% हम बोलेंगे 8/10 कर दें तो आप बोलोगे कि ये बताइए सर आपने 4/5 क्यों नहीं किया। देखो आपको वो कंडीशन पहले से ही अप्लाई अपने माइंड में रखनी है जो हमें फिर दोबारा से दिक्कत न करे। यहाँ पे सवाल आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहे हैं पॉइंटों में, तो जाहिर सी बात है हमें नीचे की संख्या में पॉइंट में कुछ नहीं रखना है, नीचे में सिर्फ 10, 100, 1000 ही रखने हैं बस। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौको 32, ठीक है, और 8 चौको 32, 32 और 3 कितने हो गए 35, 3 8 3 11, ठीक है, आसानी से। ठीक, 1 से 15 पॉइंट, 1 से 15 1152 है, पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो कितना हो गया 1 से 15.2। अब यहाँ पे देखो 100 रुपए से ये कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 15.2, इतना ही तो ज्यादा है, यही तो लाभ हो रहा है। खत्म, क्वेश्चन खत्म, कुछ है ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एसएससी जीडी में आया है। एसएससी जीडी 16/11/2021 कब आया है, आफ्टरनून में, ठीक है, दोपहर की शिफ्ट में, 16/11/2021 में दोपहर की शिफ्ट में आया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 5472 रुपए है और समान राशि पर समान साधारण ब्याज की दर से 7/1/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 6930 रुपए है। x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीके से करेंगे इसे, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है कि अगर हमारे पास 3 सालों में कितना ब्याज, कितना मिश्रधन बन रहा है, 3 सालों में मिश्रधन बन रहा है 5472 और 7.5, 15/2 में कितना बन रहा है, बोलेंगे 15/2 कर लो या फिर उतना का उतना ही रहने दो, ठीक है। 7/1/2 कितना बन रहा है 6930। यहाँ एक चीज दिख रही होगी कि हमें जब हम अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट बराबर क्या होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल और एसआई दोनों का योग ही तो होता है अमाउंट, प्रिंसिपल और एसआई का योग। और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जो साधारण ब्याज है उसमें प्रिंसिपल क्या होता है, वैसा का वैसा ही रहता है, ब्याज बढ़ती है, जितने सालों की ब्याज होगी रेट परसेंट ज्यादा होगा, उतने के हिसाब से क्या होगा उसमें वृद्धि होगी, जो किसमें ऐड हो जाती है जाके मिश्रधन में, ठीक है। यही सवाल ये बोल रहा है कि अगर हम देख रहे हैं कि 3 साल में बनना है 5472, 7.5 सालों में बनना है 6930। अब हम देख रहे हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना ज्यादा बढ़ रहा है 4.5 साल, 4.5 साल, या फिर क्या बोलेंगे 4.5 को बोलेंगे 4/1/2, ठीक है। और कितना बढ़ा है यहाँ पे देखेंगे 8 और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा हमारे पास 2 और 5। अब यहाँ पे कितना बचा 8 में से 4 जाएंगे तो 4 और कोई, अब यहाँ पे क्या है 6 में से 1 चला गया तो कितना बचा 1। चेक कर लो एक बार, 8 2 10, 7 5 12, 1 13 और 4 4 8 1 9 और 6, ठीक है, सही बनना है। तो अब हमारे पास ये बोलेंगे 4 9/2, 9/2 का मतलब क्या है 1458, 1458 बन रहा है कि, तो अब हम इसे देखेंगे, ये क्या है कि 3 सालों का ब्याज बन रहा है, इसमें से हम इसे घटा देंगे तो प्रिंसिपल तो हमारा वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, कोई भी संख्या। यहाँ पे देखो फिर दोबारा से a बराबर क्या है हमारे पास p प्लस जो भी SI 3 हुआ होगा और यहाँ पे p प्लस SI 7.5 हुआ होगा, ठीक, 7.5 हुआ होगा। तो हमने इसमें से इसे घटाया तो प्रिंसिपल तो कैंसिल हो गया होगा, तो हमारे पास SI के बीच का ही तो अंतर आया होगा, ठीक है। अब SI के बीच का अंतर आया है तो जो SI के बीच का अंतर कितना आ रहा है ये, अब इसे हम काट लेंगे 9 से, 9 एकन
9, बच्चे कितने हमारे पास 5, और 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 दूनी 18 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन। तो एक वर्ष की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 6 दूनी 12 और 2 1 3। ठीक है, कितनी आ गई 324। 324 रुपए एक की वैल्यू आ गई। 3 साल की कितनी निकलेगी, तो 3 साल हम कहेंगे सर जी 3 साल की वैल्यू कितनी निकलेगी, यहाँ पे निकाल लो। 3 साल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो 324 इंटू 3, तो 4 3 12, फिर बच्चे कितने हमारे पास 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 3 9 1, 3 दूनी 6 1 7 9। ठीक है, 3 साल की निकल आई 972। अब ये 972 निकल के आई है, तो हम क्या करेंगे, इन 3 सालों में से यहां से घटा देंगे 972, तो हमें क्या निकल आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकल आएगा। तो एक तो प्रिंसिपल निकल आएगा, तो हमारे पास यहां से ये घटाने के बाद कितना निकला है 0 0, यहां पे कितना 4500, तो प्रिंसिपल 4500, प्रिंसिपल 4500 निकला है। तो प्रिंसिपल 4500 निकलने के बाद अब पूछा है कि 3 सालों, अब रेट परसेंट पूछ ली उसने, रेट परसेंट, तो रेट परसेंट कितनी आएगी, तो 324 तो निकला 1 साल का, और 4500 निकला टोटल प्रिंसिपल, इंटू कितना कर देंगे 100, काटने के बाद हमारे पास कितना आएगा आंसर, हमारे पास आएगा 7.2। बेसिक तरीका तो ये है, इससे भी कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, इसका बेहतरीन तरीका है वो भी अपने में। इसमें देखिए कि देखो 3 साल में ये ब्याज कितना बन रहा है, यहाँ पे 3 साल में मिश्रधन बन रहा है 5472, और यहाँ पे देख रहे हैं 7.5 सालों में कितना बन रहा है, ये 7.5 सालों में बन रहा है 6930। इसे डिवाइड किससे करेंगे हम 9 से, इसे भी काट दो इसे भी काट दो, कट जाएंगे, तो 9 छिंगे 54 और 0, फिर बचा कितना 9 8 72। ठीक, इसे भी काट देंगे, तो 9 7 63, बची कितनी 6, 9 7 63। ठीक, और भी कैंसिल कर लें, और भी कैंसिल कर दो 2 से, यहाँ पे कितना आ गया 3 0 4, और यहाँ पे कितना आया है 3 8 5, 385। अब यहां से यहां तक जाने में कितनी सालें लग रही हैं इन्हें, यहाँ पे लग रही है इन्हें 9/2, 9/2 सालें, 9/2 सालें लग रही हैं। देखो 3 सालें ये और 4 से 1/2 सालें ये, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा 9/2। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 1 और 8, सही है, कैंसिल कर लेंगे इसे, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारे पास, 1 की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे 18, 1 की वैल्यू 18, ये कितनी है, ये 3 साल के दिया हुआ है, 3 साल का दिया हुआ है, तो 18 3 कितने होते हैं 54, 54 इससे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 250, 250 क्या आ गया ये प्रिंसिपल, 250 प्रिंसिपल आ गया, तो 18/250 इंटू कितना कर देंगे 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, यहाँ आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ गया 5, 18 दूनी 36/2 5, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 72 7.2%। ठीक, ये भी अपने में बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक, कितना आंसर आ रहा है आपका 7.2। दोनों तरीके बता दिए, जो अच्छा लगे आपको उससे करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एक, ये भी एसएससी जीडी में आया। ठीक है, एसएससी जीडी 2021 में 3/12/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में, शाबाश। ठीक,
तो मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, तो ये कुछ नहीं है, पहले देखते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो इन्होंने क्या बोला, अंकित मूल्य एमपी और यहाँ पे लिख लो सीपी, एमपी और सीपी। डायरेक्ट क्या होता है कि पहले कितने की छूट मिल रही है, 13% की। तो 13% की छूट का मतलब क्या हो गया, 100 की वस्तु थी, 13 की छूट मिल गई, कितने की हो गया कितने का, 87 की हो गई, तो 87 इधर लिख दो। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, तो हम बोलेंगे 100 से वस्तु कितने की होगी, अब 120 की। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य को कितना बढ़ा दें, 10%। चलो 10% बढ़ा दिया, इसका 10% कितना होगा, 8.7। तो 8.7 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 95.7। ठीक है, अब क्या बोला है कि परसेंटेज बढ़ा दी जाए, तो ये बोला है कि अब ये बताइए कि उतना ही लाभ प्राप्त करने के, लाभ परसेंट उतना ही, 20% ही होने के लिए, तो 20% इसका कितना हो गया, तो 20% इसका निकाल लो। तो 20 निकालेंगे तो कितना हो गया यहाँ पे, 95.7 इंटू 20%, तो 7 दूनी 14 और 95 दूनी कितने होते हैं, 190, 190 और 190 और ये कितना हो गया, 191, 191। अब पॉइंट कहाँ पे लगेगा, परसेंटेज लग रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट 3 अंकों के बाद लगेगा, 1 2 3। यहाँ पे देखते हैं फिर दोबारा से, देखो कितने का मिल रहा है। अब यहाँ पे देखो सीपी कितना हो गया हमारे पास, 95.5। तो अब हमें एमपी को कितना करना है, एमपी 1 से 20 तो ये रखा है, ठीक है, 1 से 20 ये रखा है, तो 95.5 इंटू 120%, 120% कर दिया, 120% हो गया, 120 ये कैंसिल हो गए, ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया 100 और यहाँ पे ये कितना हो गया 95.7। सही है, 100 से इसकी वैल्यू कितनी कम है, 100 से वैल्यू कितनी कम है, यही तो छूट मिली होगी, कितनी कम है यहाँ पे, 100 से वैल्यू ये कम है 3 पीछे 3 आ रहा है, 4.3%, यही आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, 4.3 आंसर आ रहा है। ठीक, हमने क्या किया, फिर दोबारा से एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं उसको, फिर दोबारा से देख लीजिए। फिर दोबारा से देख लीजिए, यहां पे देख रहे हैं कि हमारे पास एमपी और सीपी में डायरेक्ट संबंध क्या होता है कि जो डिस्काउंट है वो सीपी में से घटा देते हैं। 13% का डिस्काउंट है तो घटा दिया तो 87 आ गया, फिर दोबारा से 20% का लाभ हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 120। ठीक है, यहाँ पे कितने की वृद्धि हो रही है 10% की, तो 10% के बाद ये कितना हो रहा है 95.7 हो रहा है, और यहाँ पे ये कितनी है 120। अब क्या है कि जो अभी ये क्या है हमारे पास सीपी, अगर इसका हम सीपी का 120% कर दें तो क्या हो जाएगा एसपी। ठीक है, लाभ कर दिया, और यहां पे ये क्या रहेगा एमपी। 120 से 120 कैंसिल, यहां रेशियो बना लो, परसेंटेज इधर चला जाएगा 100 और इधर कितना रहेगा 95.7, इससे इसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.3, और बट्टे में नीचे 100 आएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज की परसेंटेज रख दो। ठीक है, कितना आंसर है 4.3%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, ये भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी जीडी का ये भी क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करेंगे, ए और बी की आय का अनुपात x अनुपात y है। जब ए की आय में 20% की वृद्धि होती है और बी की आय में 40% की कमी होती है, तो ए और बी की आय का अनुपात 5:6 हो जाता है। 3x + 2y अपॉन 5x - y का मान क्या होगा।
सिंपल क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास हर एक को कोई भी वैल्यू हो, ए हो चाहे बी हो, हर एक अपने में क्या होगा 100%। ठीक है, 100% होगा। तो अब यहाँ पे बोलेंगे कि जो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x और y अनुपात दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ये कितना हो गया, a की i का अनुपात। ये बोलेंगे कितना बढ़ रहा है यहाँ पे, x इंटू कितना बढ़ रहा है 20% की वृद्धि, a की i में 20%, तो 1 से 20% हो गया। ठीक है, अपॉन बाई। ठीक है, ये कितने की कमी हो रही है यहाँ पे, कमी कितने की हो रही है 40% की। 40% की कमी हो रही है किसमें, बी में, तो 40% की कमी यहाँ पे कर दो, 60% हो गया। बराबर कितना आ रहा है, फिर बराबर आ रहा है ये ए और बी का अनुपात कितना हो जाता, 5:6। इसे हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ कितना आ गया 2 आ गया, इसे नीचे तो x रेशियो बाई, x अपॉन बाई कितना हो गया 5/12। ठीक है, x y का मान निकला है, इसमें रख दो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू एक्स का मान 5 प्लस 2 इंटू 12 बट्टे नीचे 5 इंटू 5 माइनस 12। तो टोटल 15 और 24 कितने हो गए, 15 24 39 डिवाइड बाई कितने से करने, 15 25 में से 12 गए तो 13 13 × 39 कितना आ गया 3 आ गया, यही आंसर है। ठीक है, ठीक। तो हमने आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए, 11 क्वेश्चन कर लिए हैं आज हमने, और ज़्यादा क्वेश्चन करने के बाद 11 क्वेश्चन करने के बाद अब थोड़ा सा वीडियो को विराम देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, धन्यवाद।